नमस्कार दोस्तों आइए आज हम ज्योतिर्लिंग में से 6वें नंबर के ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं। तो ये 6वें नंबर के ज्योतिर्लिंग को भीमेश्वर भोलेनाथ कहा जाता है। ये भीमेश्वर भोलेनाथ पुणे से 100 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है और इसके पीछे मतलब इस ज्योतिर्लिंग के स्थापना या प्रागट्य के पीछे की बात कहानी ऐसा है कि प्राचीन काल में एक महाप्रतापी दानव हुआ। वो दानव था रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का बेटा भीम। उसका नाम था भीम और वो भीम अपनी माता के साथ रहता था क्योंकि उसके पिता का वध हो चुका था और उसके पिता का वध तब हो गया था जब भीम बहुत छोटा था। और जब वो भीम थोड़ा बड़ा हुआ और समझदार हुआ, समझने के लायक हुआ, तो अपनी माता से पूछा। उसकी माता ने बताया कि उसके पिता का वध विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी ने किया है। तो जब वो जाना कि श्री रामचंद्र जी द्वारा उसके पिता का वध हुआ है, तो वो श्री रामचंद्र जी को, विष्णु भगवान को अपना दुश्मन समझने लगा और उनको मारने की पूरी मैं उसमें लग गया कि मैं मतलब उसका उपाय ढूंढने लगा कि मैं किस तरह से उनको मार सकता हूँ, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर उसने किया क्या कि उसने ब्रह्मा जी के लिए तपस्या करने लगा। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी के लिए तपस्या किया। ब्रह्मा जी खुश हो गए। ब्रह्मा जी खुश हुए और खुश होके उसको पूरी दुनिया जीतने का वरदान दे दिए, लोग विजयी हो जाओ करके। तो अब वो तो इतना बड़ा वरदान पा लिया, अब वो अत्याचार चालू किया और सबको मारना पीटना, सब जगह आक्रमण करना, सबको हरा देना, क्योंकि उसके पास तो शक्ति है। तो ऐसे करते करते वो पूरे ऋषि मुनि तपस्वी सबको परेशान करने लगा। इंद्र को हरा दिया, इंद्र लोक में हम वो कर लिया, अपना हक जमा लिया। और तो और विष्णु भगवान को भी हरा दिया। अब वैसे में पूरे सब देवी देवताओं को हरा दिया और सबको उनके लोक से भगा दिया। अब पूरे संसार में पूजा पाठ, भक्ति, भजन, यज्ञ सब बंद हो गया। कोई अब कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ और सिर्फ उसका राज चल रहा था। अब इस बीच में वो इतना ज़्यादा मतलब वो हो गया था। एक शिव भक्त थे, सुदक्षिण उनका नाम था। तो वो शिव भक्त थे। अब वो उन शिव भक्त को भी वो उनके भी राजपाट को छीन लिया, उनके भी पूरे सैनिक वैनिक सहित उनको कैद में कर दिया, कैद में डाल दिया। अब वो जब कैद में पड़ गए तो वो उस कारागाह में ही, वो तो शिव भक्त थे, तो उन्होंने पार्थिव बना के पूजा करने लगा। तो जब वो पार्थिव बना के पूज रहे थे तो इस भीम को मतलब वो लगा, सहन नहीं हुआ, तो इसने तलवार उठाया शिवलिंग को के ऊपर प्रहार करने के लिए। लेकिन उसी समय भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए और प्रकट होके और उस भीम को भस्म कर दिए। जब भीम को भस्म कर दिए तब सब ऋषि मुनि देवी देवता सब अपने अपने धाम को गए, अपने अपने राजपाट सबको मिल गया और सबने भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप हम सब की रक्षा के लिए, इस मानव जाति की रक्षा के लिए, इस जगह की रक्षा के लिए, इस धरती और देवलोक सब की रक्षा के लिए आप यहाँ विराजमान हो जाइए। तो भोलेनाथ ने उन सब की प्रार्थना को माना और वहाँ विराजमान हो गए। और वही है, वो भीम के कारण हुआ था, इसलिए उस भोलेनाथ मतलब उस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमेश्वर और उनको भीमा शंकर भी कहते हैं। यही है दोस्तों इसका। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।